ओके सो हम फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी बीच में इंटरनेट का इशू हो गया था, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। The harder the force, the faster the speed. सो हमने कहा था कि ये जो फोर्स होती है हमारे पास, ये किस चीज़ में हेल्प करती है, कि चीज़ों को पुश एंड पुल में करती है। इसके अलावा ये जो है चीज़ों की स्पीड बढ़ा भी देती है फोर्स, और चीज़ों की स्पीड को कम भी कर देती है। ठीक है, अगर फोर्स हार्ड होगी तो क्या होगा, चीज़ें स्पीड में जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स सॉफ्ट होगी तो चीज़ें क्या होगी, स्लो जाएगी। Force helps us to do work. Do you know what work is? Click on the word work to know more अब about work. फोर्स जो है ये हमें किस चीज में हेल्प करती है, ये हमें वर्क में हेल्प करती है। ठीक है, काम में हेल्प करती है। अब ये वर्क क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, When a force is applied to an object to move that object, it is called work. ओके सो वर्क क्या होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, उसके ऊपर फोर्स डालते हो और वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है, For example, if you push a wall, the wall will. ओके सो हमने क्या कहा कि आप किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स डालते हैं और वो मूव कर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है, जैसे आप, आपके पास एग्जांपल हम ले, एक दीवार है, आप दीवार को पुश कर रहे हैं, आप दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो दीवार है वो मूव नहीं कर रही। ठीक है, आगे की तरफ मूव नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है कि ये वर्क नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो आगे की तरफ मूव करे, उसे हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है, While you push a trolley and it moves, you are doing some work. Let's learn more about. अब जैसे आपके पास एक ट्रॉली है, ठीक है, और आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या हो रही है, ट्रॉली आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब ये ट्रॉली मूव करी है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ठीक है, About work. Some work is so hard that humans need. Now that we know about force, work, and energy, let's do a quiz. ठीक है बच्चों, तो ये हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा फोर्स के बारे में, हमने कहा कि फोर्स क्या है, किसी भी चीज को पुश या पुल करना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, चीजें आगे की तरफ मूव करें, उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। क्लियर है ये बात। फिर हमने कहा कि हम अपनी मतलब रोज हम फोर्स के कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, हमने उन चीज़ों को भी डिस्कस करा। हमने कहा कि हम रोज जो है डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें भी हम फोर्स यूज़ करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, उसमें भी हम फोर्स यूज़ करते हैं। फिर हमने पुश और पुल के बारे में पढ़ा। हमने कहा चीज़ों को अपने से दूर लेके जाना क्या होता है, पुश होता है, जिसमें फोर्स लगती है। चीज़ों को अपनी करीब लाना क्या है, पुल है। ठीक है, जिसमें फोर्स ही आपको हेल्प करती है। समझ में आई ये बात। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस की काइंड्स के बारे में, कि कौन कौन सी फोर्सेस की काइंड्स होती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फोर्स की टाइप्स के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम, फोर्स की टाइप्स के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं फोर्स की टाइप्स को। ठीक है, Forces make things move. There are different types of forces.
such as buoyancy, gravity, friction, and air resistance. ठीक है, सो हमारे पास जो फोर्सेस Click an होती है वो image कौन to कौन सी है? know हमारे पास about that ग्रेविटी type of फोर्स है, force. फ्रिक्शन फोर्स है, बियॉन्सी फोर्स है और एयर रेजिस्टेंस फोर्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। Gravity is the force that pulls all objects towards the center of the earth. ओके, सो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी वो फोर्स है जो कि हर अर्थ पर जितनी भी चीजें मौजूद है ना, उसे सेंटर की तरफ खींचते हैं, उसे अपनी तरफ पुल करती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। सो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो फोर्स है जो कि हर चीज को जमीन की तरफ पुल करे। ठीक है, जमीन की सेंटर की तरफ पुल करे, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। जैसे कि आप एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो, ठीक है, और वो फिर क्या होता है? वो बॉल जो है, आप क्या करते हो? आप खेल रहे हैं, आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, आसमान की तरफ, और क्या हुआ? वो बॉल वापस से नीचे आ गई। तो वो बॉल वापस से नीचे क्यों आई? क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर जो फोर्स पाई जाती है, यानी कि वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी। ये ग्रेविटी फोर्स क्या करती है? ये उस बॉल को अपनी तरफ खींच देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? वो बॉल जमीन पर आ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स है हमारे पास? ग्रेविटी फोर्स है। चीजें सामने आएंगे। अभी पढ़ा रहे हैं। क्लास चल रही, ठीक हो गया? अच्छा, ये रिपीट में भी आ सकता है? रिपीट में यूट्यूब में आ जाएगा। In fact, it is this force that keeps us on the ground. In the absence of gravity, we would be floating in the air. So, अगर हमारी जमीन में ग्रेविटी ना हो, ठीक है, तो हम क्या होगा? हम जमीन पर नहीं ठहर सकते। ठीक है, हम क्या होंगे? हम उड़ने लग जाएंगे, हम दुनिया से ही बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है? हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ताकि वो चीज अपनी पोजीशन पे आ जाए या कि वो चीज जमीन पर आ जाए। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? एप्पल सेब से एप्पल जो है वो ट्री से गिरता और क्या होता? आसमान में चला जाता। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रेविटी भी क्या है? ये भी एक फोर्स है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? हर चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ पुल कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, सो आपको पता है ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था? कौन थे वो साइंटिस्ट जिसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था? वो साइंटिस्ट जिसने ग्रेविटी को डिस्कवर करा था वो थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। नाम सुना है न्यूटन का? नहीं सुना ना? तो ग्रेविटी को डिस्कवर करने वाले न्यूटन थे। ठीक है, अब इन्होंने कैसे ग्रेविटी को डिस्कवर किया था? अब एक मर्तबा क्या हुआ? न्यूटन जो थे वो सफर पर थे। ठीक है, वो थक गए तो वो एक दरख्त के नीचे लेट गए। ठीक है, वो दरख्त के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर मतलब वो सोए रहे। उसके बाद क्या हुआ? दरख्त से एक एप्पल गिरा उनके सर पर। जब वो एप्पल उनके सर पे गिरा तो वो जाग गए। फिर वो सोचने लगे कि ये एप्पल जो है ये सर के ऊपर मेरे क्यों गिरा? ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया ना? तो फिर इन्होंने ये सोचा, फिर इन्होंने इसके बारे में वर्किंग स्टार्ट कर दी, फिर इन्होंने रिसर्च करी, फिर इनको पता चला कि जमीन के अंदर एक फोर्स है जो कि क्या है? हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो उन्होंने इसका क्या नाम दे दिया? इसे ग्रेविटी का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर करा था। आपको बात आई समझ में? सो आज हमने किस चीज के बारे में पढ़ा? आज हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो अभी हम क्लास को यहीं एंड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस टाइप्स ऑफ फोर्सेस या काइंड्स ऑफ फोर्सेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।